अब चूंकि अभी 2-3 दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है, इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं न्याय यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी से विदाई हो चुकी है दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महासचिव के पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आज उन्होंने सपा की प्राथमिक सदस्यता और एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य डंके की चोट पर अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सबसे पहले सुनिए ये बयान। क्योंकि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूँ, वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूँ। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। वो खाँटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। अब मैं इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजलूमों, किसानों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के साथ साथ सत्ता शासन में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता रहूँगा। मानवर कांशीराम जी के बताए रास्ते पर चलते हुए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाने का मेरा प्रयास रहेगा। इसी क्रम में मैं 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एक कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने के बाद मैं पार्टी बनाने का अपना फैसले का उद्घोष भी करूंगा। अब आपने सुना कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपनी बात रखी, लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक वक्त बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहे, एक वक्त बीजेपी का हिस्सा रहे, वहीं अब समाजवादी पार्टी से भी वह बाहर आ चुके हैं। अब वह कहां जाएंगे? क्या अब यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक बड़ा विकल्प जो है वो कांग्रेस पार्टी है? क्या कांग्रेस पार्टी में जाना पसंद करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? क्या वाकई में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर मिलेगा? क्या वाकई में राहुल गांधी से वह हाथ मिलाते हुए देखे जाएंगे? सवाल काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस देखा जाए तो तकरीबन 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नामी चेहरा है और यहां पर देखा जाता है कि पिछड़ा वर्ग से वह ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक बड़ा फायदा दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहां पर कोयरी समाज से ताल्लुक रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से एक बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है। जानकारी दे दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बड़ा दांवपेच खेलने के लिए यहां पर समाजवादी पार्टी से नाराज नेताओं के लिए दरवाजे खोल कर भी कहीं ना कहीं बैठी हुई है। हमने देखा कि हाल ही में किस तरह से अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल उनकी यात्रा का हिस्सा बनी, लेकिन दूसरी ही तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी खबरें सामने आई और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर को साझा किया। सबसे पहले यहां पर आपको बताते हैं कि मौर्य ने आखिरकार क्या कुछ कहा।
दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर एक तस्वीर को साझा करते हुए लिखा था जब उन्होंने इस्तीफा दिया, और त्यागपत्र को साझा करते हुए भी उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है, और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो सकता है, ये समझ के परे है। दूसरी तरफ हैरानी ये रही कि मेरे इस प्रस्ताव से आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का, और जनाधार बढ़ाने का प्रयास वक्तव्य पार्टी का ना होकर निजी कैसे? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिए हैं, विवादित बयान जब वह देते हुए नजर आए हैं, तब देखा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि यह उनका निजी बयान है। डिंपल यादव भी यही कहती हुई नजर आई, और इसी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया। लेकिन अब सवाल यहां पर ये उठते हैं, क्या यही बड़ी नाराजगी उनकी रही? ऐसे में अब यहां पर बात कर ली जाए कांग्रेस के बारे में, तो सामने खबरें ये भी आई कि कांग्रेस पार्टी अब समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव से जो नाराज हैं नेता, उन्हें अपने खेमे में ला सकती है। और ऐसे में यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य मुस्लिम जनाधार को बढ़ाते हुए भी देखे जा सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर दावे किए गए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा से लेकर पूर्वी यूपी में गोरखपुर तक कोयरी समाज का विस्तार है, जो कुशवाहा, शाक्य और मौर्य कौली नाम से जाने जाते हैं। इनका मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस गैर यादव ओबीसी वोट को लाने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए इन वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस यहां पर जरूर कोशिश करेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ आ जाए। देखते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी का मौर्य को लेकर क्या कुछ अहम फैसला होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।